प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, ऐसा कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मैंने भी ये देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपी हुई मंशा रहती है या इरादे रहते हैं। इसी सिलसिले में एक पॉडकास्ट मैंने सुना, जो कि हालांकि वो यूएस बेस्ड है, लेकिन उसकी रीच काफ़ी यूएस के युवा में, इंडिया के युवा में भी है। उसमें यह इस चीज़ को मान्य दी गई, वो अग्री किया गया कि हाँ ऐसा ही है, कभी दोस्त नहीं हो सकते। और लड़कियों को संबोधित करते हुए यह कहा गया कि तुम्हारे साथ कोई लड़का है, तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हारी बातें सुनता है, तो इसका अर्थात ये नहीं है कि वह तुमसे मित्रता ही रखना चाहता है। तो और अगर तुम ऐसा सोचती हो तो तुम बेवकूफ़ हो, ऐसा कहा गया था। और ये फ्रेंड जोन भी है, तो ये काफ़ी एक तरह से स्टिग्मेटाइज्ड है। लड़कों के लिए कहा जाता है कि ये वीकनेस जोन है और या तो इससे निकलो या तो कहीं और मामला सेट करो। तो इस पे मुझे यह प्रश्न है कि यह किस हद तक सच है, और अगर सच है तो ये क्यों इतना मुश्किल है? क्या मुश्किल है? दोस्त रह पाना। दोस्त रह पाना मुश्किल नहीं है। दोस्ती की हमारी एक छवि है, उस तरह की छवि पर लड़के लड़की की दोस्ती का खरा उतर पाना मुश्किल है। दोस्त तो हो सकते हैं, पर वैसे दोस्त नहीं हो सकते जैसी हमने दोस्ती की मन में छवि बना रखी है। देखो, उसका नाम ही क्या है, लड़की, ठीक है ना? उसके नाम में ही उसका लिंग बैठा हुआ है ना? ये कोई बस संयोग की बात नहीं है कि आप अपना जब नाम लिखना शुरू करते हैं तो उसमें पहले श्रीमान लिख देते हैं या सुश्री लिख देते हैं, नाम के अंत में भी कुमार लिखते हैं, कुमारी लिखते हैं, संबोधन भी किया जाता है, किसी को बुलाते भी हैं, तो उसको उसके लिंग से ही संबोधित करके, सूचित करके बुलाते हैं। ये बड़ी व्यवहारिक बात है, इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती और उपेक्षा करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। हमें जो हमारी जेंडर आइडेंटिटी है उससे डर क्यों लगता है? क्या आपको अपने शरीर या अपने व्यक्तित्व के अन्य हिस्सों को छुपाने की या परे रख देने की कोई आवश्यकता महसूस होती है? नहीं होती ना। तो वैसे ही आपके पास आपका जेंडर भी है, लिंग भी है। और जानते हो लिंग का अर्थ ही क्या होता है? सूचक, इंडिकेटर। तो भारत में आपका जो सेक्स है उसको लिंग कहा गया, उससे आपके बारे में पता चल जाता है आप कौन हो। और वो बात भी बड़ा अर्थ रखती है, क्योंकि एक स्त्री का जो शरीर होता है और एक पुरुष का जो शरीर होता है वो काफ़ी भिन्न होते हैं। और शरीर से मेरा आशय फिर सूक्ष्म शरीर से भी है, माने मन से भी है। एक महिला और एक पुरुष के मन में भी अंतर होता है। उनके पूरे व्यक्तित्व का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है उनकी सेक्सुअलिटी, और वो अलग अलग होती है। तो अब दो व्यक्ति मिल रहे हैं, एक लड़का और एक लड़का मिल रहे हैं, उनकी भी जो दोस्ती है वो निर्धारित हो रही है इस बात से कि दोनों लड़के हैं, है ना? दो लड़के जब साथ रहते हैं तो परस्पर एक विशिष्ट तरह का व्यवहार करते हैं, है ना? दो लड़के साथ घूम रहे होंगे, उनमें दोस्ती होगी तो आप क्या पाओगे? धौल धप्पा कर रहे हैं, एक दूसरे की पीठ पे मार रहे हैं, आपस में गाली गलौज भी कर लेते हैं, और एक दूसरे को परेशान करना दोस्ती की गहराई का सूचक हो जाता है, ठीक है ना? कि कुछ उसके साथ ऐसा कर दिया जिसमें उसको छोटी सी चोट लग गई या कुछ हो गया, तो ये सब माना जाता है कि इनकी दोस्ती गहरी है, ठीक है? वो बोल के सोया था कि मुझे इतने बजे उठा देना, परीक्षा आ रही है, पढ़ना है, जानबूझ के उसको नहीं उठाया। और फिर जब वो देर से उठा और गालियां दे रहा है तो खूब हंस रहे हैं जोर जोर से कि अच्छा अब ये मरेगा। और इन सब बातों से दोस्ती और गहरा जाती है। होता है? ये सब नहीं होता है। ये पूरे तरीके से सेक्सुअल बिहेवियर है, पर तब हम कोई आपत्ति नहीं करते। एक लड़का और एक लड़का भी जब आपस में व्यवहार कर रहे हैं तो वो जो व्यवहार है वो उनकी सेक्सुअलिटी से ही तो निर्धारित हो रहा है ना। क्योंकि लड़के होते ऐसे हैं। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि वो लड़के हैं। और लड़का होना माने हम आपकी जेंडर आइडेंटिटी की ही तो बात कर रहे हैं ना। लड़का होना माने हम आपके सेक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन तब हमें दिक्कत नहीं होती कि हाँ देखो दोनों सेक्सुअल बिहेवियर कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। तब हम कहते हैं इसी को तो दोस्ती कहते हैं, और हमने फिर इसी को दोस्ती की छवि, पहचान, परिभाषा मान लिया। हमने कहा दोस्ती ऐसी होती है। जबकि यदि एक लड़की और लड़की भी मिल रही हैं तो उनका भी आपस में एक खास तरह का व्यवहार होता है। दो लड़कियां साथ में बैठ करके, वो सखी सहेली हों, वो आपस में बैठ के बातचीत कर रही हों, और उधर दो लड़के हों, वो उनका आपस में व्यवहार देख लीजिए। ये भी सखियां हैं, वो सखा है आपस में, लेकिन इधर जो चल रहा होगा वो उधर चल रही केमिस्ट्री से बिल्कुल अलग होगा। लेकिन तब हमें कोई दिक्कत नहीं है।